तो इस एपिसोड की शुरुआत में मिस्टर वू मैक्स और उसकी टीम से बोलता है कि जिसको भी लगता था कि क्रिस्टल बॉल की वजह से इवॉल्व किया जा सकता है वो सब बेवकूफ थे। असलियत में मैं ही क्रिस्टल बॉल हूँ जो उन्हें ट्रेनिंग देकर इवॉल्व कर सकता है। जिस पर मास्टर ली शेन उससे बोलते हैं कि तुम बहुत ही बेशर्म हो, तुम्हारी वजह से सीक्रेट वर्ल्ड में सभी लोग हमेशा के लिए फंस जाएंगे क्योंकि तुम यहाँ आ गए हो और तुम्हारी जो दूसरी सीक्रेट वर्ल्ड वाली फॉर्म है वो ऑफलाइन हो जाएगी। यह सुन के मिस्टर वू बोलता है कि मैं ऐसा ही हूँ, तो क्या तुम्हें मेरे मास्टर की टेक्निक्स लेने में शर्म आ रही है। इस पर मास्टर ली शेन उससे बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से हम हमेशा से खतरे में थे। ये सुन के मिस्टर वू बोलता है कि अगर तुम्हें ट्रेजर चाहिए तो रिस्क तो लेना ही होगा। तभी मास्टर ली शेन बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारे कई सारे दोस्त वहां मारे गए। इस पे मिस्टर वू कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, आखिर हमेशा स्ट्रांग ही जिंदा रहता है और कमजोर को मरना पड़ता है। ये सुन के मास्टर ली शेन को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी मैक्स मास्टर ली शेन से बोलता है कि अगर तुम्हें इसकी टेक्निक्स नहीं सीखनी तो हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे बल्कि तुम्हारा साथ देंगे। उसी वक्त बबाता भी बोलती है कि मास्टर ली शेन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इससे प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, यह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी मास्टर ली शेन को अर्थ के लोगों के विजुअल्स आते हैं जिन पर नोलन सन का खतरा मंडरा रहा था, इसलिए वह मिस्टर वू से बोलता है कि मैं वैसे तो तुम्हारी कोई सीक्रेट टेक्निक नहीं सीखना चाहता, पर अब क्योंकि हमें अपनी अर्थ को बचाना है तो मुझे वो टेक्निक सीखनी ही होगी। यह सुन के मिस्टर वू बहुत खुश हो जाता है। तभी मैक्स बबाता को इशारा करता है और बबाता ये बोलते हुए मिस्टर वू को ऑफलाइन कर देती है कि तुम्हारा नेचर बहुत बुरा है, इसलिए मैं तुम्हें थोड़े समय के लिए ऑफलाइन कर रही हूँ। अब बबाता मिस्टर वू को शॉक देकर बंद कर देती है, जो बंद होते ही नोलन सन की एआई पर गिरता है, जिसके बाद बबाता उन दोनों एआई को वहां से ले जाती है। इधर मैक्स दोनों मास्टर से बोलता है कि इस मिशन से हमारी पावर थोड़ी तो बढ़ी है। इस पर मास्टर होन बोलते हैं कि भले ही हमारी पावर थोड़ी बढ़ी है पर हमारा एनिमी यूनिवर्स लेवल पर है जबकि हम स्टार लेवल पर ही है। इस तरफ ये बात ओगू ध्यान से सुन रहा था। तभी वो मैक्स से बोलता है कि मुझे किसी काम से कुछ समय के लिए यहाँ से जाना है, तो मैक्स उसे वहां से जाने की परमिशन दे देता है। इसके बाद मैक्स दोनों मास्टर्स के साथ एक प्लेनेट पर आ जाता है ताकि वो उन ट्रेजर्स को बेच सके जो उसने उस सीक्रेट वर्ल्ड में खरीदे थे। अब वहां पहुंचते ही उस प्लेनेट पर यूनिवर्स मिल्की वे बैंक का एक मेंबर आ जाता है और मैक्स से बोलता है कि मुझे वह सभी आइटम्स दिखा दो, तो मैक्स उसे एक स्पेस रिंग देता है जिसके अंदर सभी ट्रेजर्स थे। तो वो मेंबर उस रिंग को लेकर मैक्स से बोलता है कि ये ट्रेजर्स थोड़े दिनों में बिक जाएंगे, जिसके बाद इसका सारा पैसा तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा। अब ये कह के वो बंदा वहां से चला जाता है, जिसके जाने के बाद मैक्स और दोनों मास्टर्स गाया और उसके साथी हुक की बॉडी उसी प्लेनेट पर एक स्टैचू की तरह लगा देते हैं, जिसके बाद वह तीनों उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और उनके साथ बिताए पलों को याद करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आगे मैक्स और दोनों मास्टर्स वापस उस प्लेनेट से अर्थ की ओर निकल जाते हैं जहां वह अगले दिन अर्थ पहुंचने वाले थे, लेकिन अभी तक ओगू उनके पास नहीं आया था, जिसकी वजह से उन्हें उसकी चिंता हो रही थी। तभी बबाता उन सब से बोलती है कि अब ओगू फ्री है, हो सकता है वो भी मिस्टर वू की तरह लाइफ का नया मीनिंग ढूंढने निकल गया हो। तभी मैक्स बोलत है कि उसने तो कहा था कि वह थोड़े समय के लिए ही जाएगा पर उसे तो बहुत टाइम हो गया है। इस पर बबाता कहती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि उसकी बायोचिप डिस्ट्रॉय मत करो, मुझे तो लगता है कि वह यहाँ से हमेशा के लिए चला गया है जबकि वो तुम में से सबसे ज्यादा पावरफुल था और उसके जाने से अर्थ को प्रोटेक्ट करने के चांसेस और भी गिर जाएंगे। ये सुन के मैक्स बोलता है कि चाहे वह हमेशा के लिए गया हो या नहीं यह उसका डिसीजन है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। उसी वक्त बबाता को एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि वह सारे ट्रेजर्स बिक गए हैं। ये सुन के बबाता बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उन सबको भी यह बात बता देती है। इसके बाद बबाता उन सबको अकाउंट बैलेंस दिखाने लगती है जो कि 1 बिलियन से भी ज्यादा यूनिवर्सल कॉइन्स थे। ये देखकर मैक्स और दोनों मास्टर्स बहुत ही खुश हो जाते हैं। तभी बबाता बोलती है कि इतने पैसों से हम कई सारे सोलर सिस्टम खरीद सकते हैं और इतना पैसा सिर्फ एक वर्ल्ड मास्टर लेवल के पास ही होता है। उसी वक्त अकाउंट में इतने पैसे हो जाने की वजह से बैंक वाले उनको एक गिफ्ट देते हैं जिसमें जियान वू ऑक्शन या जॉइंट एक्स अरेना का इन्विटेशन था। इधर मैक्स उन पैसों में से थोड़े थोड़े पैसे दोनों मास्टर्स और ओगू को भेज देता है और बाकी पैसे अपने पास रख लेता है। उसी वक्त बबाता उन तीनों को उन इन्विटेशंस के बारे में बताती है और उनसे पूछती है कि तुम पहले कहाँ जाना चाहते हो। इस पर वो तीनों एक साथ जॉइंट एक्स अरेना का नाम लेते हैं। ये सुन के बबाता सोचती है कि इन तीनों को तो फाइट के
के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। उसी वक्त बबाता उन तीनों को बताती है कि हमें जॉइंट एक्स अरेना के मैचेस देखने का मौका मिला है जिसमें हर रोज फाइट होती है। ऊपर से किलर अरेना और जॉइंट एक्स अरेना में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि अगर तुम किलर अरेना में हार जाते हो तो तुम फिर भी जिंदा रहोगे, लेकिन जॉइंट एक्स अरेना एक मौत का खेल है जिसके कारण उसमें एक वॉरियर तभी जीतता है जब वह दूसरे को मार दे। ये सुनकर मास्टर ली शेन बोलते हैं कि मैं उस जॉइंट एक्स अरेना के मैचेस देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं, लेकिन हमें पहले अर्थ पर जाना चाहिए ताकि हम वॉर की प्रिपरेशन कर सके। उसी वक्त बबाता मास्टर ली शेन से बोलती है कि यह तो बेवकूफ़ी भरा काम होगा क्योंकि जॉइंट एक्स अरेना के मैचेस वर्चुअल यूनिवर्स से भी देखे जा सकते हैं जिसके कारण तुम अर्थ तक पहुंचते पहुंचते भी यह मैचेस देख सकते हो। ऊपर से ये मैचेस तुम्हारी ट्रेनिंग में भी हेल्प करेंगे। अब वो तीनों वर्चुअल यूनिवर्स की मदद से जॉइंट एक्स अरेना में आ जाते हैं जहां उन्हें एक पर्सनल रूम मिला था। जिसके बाद बबाता मैच की लिस्ट उन सबको दिखाती है। तभी वो देखते हैं कि उस लिस्ट में ओगू का भी नाम है जो एक दूसरे वॉरियर से लड़ने वाला था, तो वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो यही मैच देखेंगे। इधर ओगू और उसका अपोनेंट अरेना में पहुंच गए थे। तभी होस्ट उन दोनों को अपने व्यूअर से इंट्रोड्यूस करवाता है जहां वह उन सबको बताता है कि ये दोनों ही स्टार लेवल स्टेज 9 पर है, साथ ही ओगू एक स्पिरिचुअल मास्टर भी है। अब उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है जहां ओगू सबसे पहले अपने अपोनेंट पर अटैक करता है मगर उसका अपोनेंट उस पर भारी पड़ रहा था, तो ओगू पीछे हटके उस पर अपने स्पेयर से अटैक करता है मगर उसका अपोनेंट उस स्पेयर के साथ साथ ओगू को भी बर्फ में जमा देता है क्योंकि उसके पास एक आइस डोमेन था। अब वो अपोनेंट धीरे धीरे ओगू की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि तुम अच्छा लड़ते हो मगर अब तुम मरने वाले हो। अब ये कह के वो अपोनेंट ओगू पर हमला कर देता है मगर सही समय पर ओगू उस बर्फ को तोड़ के यूनिवर्स लेवल पर पहुंच जाता है। ये देखकर वो अपोनेंट समझ जाता है कि ओगू ने अपना लेवल अपग्रेड करने के लिए ही यह बैटल ज्वाइन करी थी। इस पे ओगू उससे बोलता है कि हाँ ये सच है, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे मास्टर को यूनिवर्स लेवल की पावर चाहिए थी ताकि वह अपने प्लानेट को बचा सके। इस पर वो अपोनेंट बोलता है कि भले ही तुम यूनिवर्स लेवल पर पहुंच गए हो पर फिर भी मैं तुम्हें हरा दूंगा, लेकिन अब वो अपोनेंट ओगू को टच भी नहीं कर पा रहा था। उसी वक्त ओगू अपनी स्पेयर बहुत तेजी से उसकी ओर फेंककर उसे मार देता है। इधर यह सब देखकर मैक्स और दोनों मास्टर बहुत खुश हो जाते हैं। इस तरफ ओगू सम्मान के तौर पर उस अपोनेंट की आंखें बंद कर देता है। तभी होस्ट ओगू को विनर अनाउंस कर देता है। उसी वक्त मैक्स ओगू को वापस बुला लेता है। फिर ओगू भी मैक्स और दोनों मास्टर के पास पहुंच जाता है जहां मास्टर ली शेन ओगू से बोलते हैं कि तुम पहले से ही पावरफुल थे, अब तो तुम यूनिवर्स लेवल पर भी पहुंच गए हो। उसी वक्त बबाता ओगू से कहती है कि जान जाने का प्रेशर लेकर खुद को अपग्रेड करने की टेक्निक काफी अच्छी थी, लेकिन अगर तुम हार जाते तो इसकी वजह से तुम्हारी जान भी चली जाती। तभी मैक्स और दोनों मास्टर इस कंट्रीब्यूशन के लिए ओगू को थैंक यू कहते हैं। तो ये देखकर ओगू को मैक्स और बाकी दोनों मास्टर्स के साथ बिताए पल याद आने लगते हैं, इसलिए वह मैक्स से बोलता है कि मैं आपका प्लेनेट बचाने में आपकी मदद करूंगा। इस पर मैक्स उससे बोलता है कि वह प्लानेट तुम्हारा भी है। ये सुन के ओगू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आगे मैक्स अर्थ पर अपने लोगों के साथ पहुंच जाता है जिसके बाद वह सब अपनी अपनी फैमिली से मिलने चले जाते हैं जहां एवा और मैक्स की फैमिली मैक्स को देखकर काफी खुश हो जाती है। तभी मैक्स ओगू को अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराता है क्योंकि वो उसे साथ ले गया था। फिर बबाता मैक्स को बताती है कि नोलन सन के शिप की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई है जिसकी वजह से अब उनका टाइम सिर्फ 100 दिन ही रह गया है, जिसके कारण अब वह 100 दिन में अर्थ पर पहुंच जाएंगे। ये सुन के मैक्स उससे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, हम उससे पहले ही काफी अच्छी फोर्स खड़ी कर लेंगे। इस पे बबाता मैक्स से बोलती है कि मैंने नोलन सन क्लेन के डाटा को हैक करके ये पता लगाया है कि उसके अंदर बस 2 ही यूनिवर्स लेवल के वॉरियर है, जिसमें से एक का नाम ड्वेन है जो यूनिवर्स लेवल स्टेज 6 पर है और दूसरे का नाम बेकर ऑल है जो यूनिवर्स लेवल स्टेज 8 पर है। साथ ही बबाता मैक्स से बोलती है कि नोलन सन क्लेन को खुद पर काफी कॉन्फिडेंस है जिसकी वजह से उन्होंने अपने सिर्फ 2 यूनिवर्स लेवल के वॉरियर यहाँ भेजे हैं। ये सुन के मैक्स बोलता है कि हम अपने डिफेंस को मजबूत करने के साथ साथ हाई लॉन्गशन किंगडम की भी मदद लेंगे क्योंकि अब हमारा प्लेनेट हाई लॉन्गशन किंगडम में आता है। अब मैक्स हाई लॉन्गशन किंगडम के बंदे को मेल कर देता है। इधर हम नोलन सन क्लेन की शिप को देखते हैं जहां ड्वेन वीडियो कॉल के थ्रू नोलन सन से बोलता है कि फुल स्पीड पर होने की वजह से हम शिप का कैमफ्लेज फीचर इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसके कारण अगर मैक्स ने हमारी शिप को ट्रैक करके हाई लॉन्गशन किंगडम को मैसेज कर दिया तो वो हमें पायरेट समझकर हम पर हमला कर देंगे। इस पर नोलन सन बोलता है
कि तुम चिंता मत करो, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हाई लॉन्ग शन किंगडम और नाइन प्रिंसेस के क्लेन की दोस्ती है, जिसके कारण नाइन प्रिंसेस हमें बचा लेगी क्योंकि उसने भी अपने बहुत सारे वॉरियर्स गंवाए थे, जिसके कारण वह भी उतना ही मैक्स से बदला लेना चाहती है जितना हम लोग। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।